स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की कक्षा में। और आज की हमारी कक्षा का विषय रहेगा आपकी पुस्तक अंतरा से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है यह दीप अकेला। बेटा ये एक प्रतीकात्मक जो है कविता है। इसके अंतर्गत दीप को एक प्रतीक के रूप में लिया गया है और वो प्रतीक है व्यक्ति का। व्यक्ति के गुणों की, योग्यताओं का, विशेषताओं का यहाँ पे चित्रण किया गया है। और इस कविता के अंत तक हम पाएंगे कि व्यक्ति के अंदर कितनी अमूल्य निधि यानी कि खजाना भरा हुआ है उसके गुण और योग्यताओं का। लेकिन बस देरी है तो सिर्फ उसको पहचानने की। व्यक्ति स्वयं अपनी गुणों और योग्यताओं को पहचाने और समाज भी उसके गुण और योग्यताओं को पहचान कर उसकी योग्यताओं का जो भरपूर प्रयोग है वो समाज की उन्नति और विकास में, निर्माण में उसको सहायक बनाया जा सके। क्योंकि एक व्यक्ति वो अकेला तो है लेकिन वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। तो यहां पर उसकी गुणों को अगर हम समाज के अंतर्गत शामिल कर लेंगे तो उसका सार्वभौमिकरण हो जाएगा और सर्वव्यापीकरण हो जाएगा, जो कि देश की उन्नति और निर्माण में एक सहायक भूमिका के रूप में कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं और व्यक्ति के गुण और योग्यताओं से परिचित हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इस कविता की मूल संवेदना को एक बार देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत कवि की विचारधारा से हम रूबरू हो जाएंगे। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, यह दीप अकेला। आप जहां पर भी दीपक शब्द की बात आएगी आप वहां पर मानव के साथ उसका कनेक्शन, उसका जुड़ाव यहां पर महसूस करेंगे। क्योंकि जो योग्यताएं दीपक की हैं तो प्रतीकात्मक स्वरूप के आधार पर व्यक्ति के अंदर भी वही योग्यताएं, उसी तरह से मिलती जुलती योग्यताएं, जैसे दीपक जो है चमकता है, लौ है, प्रज्वलित होती है, स्नेह से भरा होता है। स्नेह अर्थात यहां पर दीपक के संदर्भ में देखेंगे तो तेल है और व्यक्ति के संदर्भ में देखेंगे तो प्रेम है, सद्भावनाएं हैं और उसके चारित्रिक गुण और विशेषताएं हैं। तो कुछ इसी तरह से आपको दीपक और व्यक्ति के अंदर तालमेल बिठाते हुए इस कविता को समझना है और आगे बढ़ना है। तो देखते हैं एक मूल संवेदना पर एक नजर। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह से भरा है। जब भी मैं दीपक की बात करूंगी आप क्या समझेंगे कि मैं मनुष्य की योग्यताओं की बात कर रही हूं दीपक के माध्यम से, क्योंकि दीपक एक प्रतीकात्मक शब्द है। आगे बढ़ते हैं। वह गर्व भरा है, मदमाता है, यानी कि उसे पूरा गर्व है अपने ऊपर, अपनी योग्यताओं के ऊपर, लेकिन फिर भी वो अकेला है। क्योंकि एक दीप की आप समझ सकते हैं कि जब दीपावली में हम एक दीप से हम प्रज्वलित करना चाहते हैं तो हमारी जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं कम होती है। और अगर हम वैसे ही दीपों की लड़ी, एक पूरी पंक्ति अगर हम लगा देते हैं तो उसकी जो चमक है, जो प्रज्वलन है, वो कितना ही सुंदर होता है, लुभावना होता है और वो अधिक जगह को जो है प्रकाशमान कर देता है। ठीक यही स्थिति व्यक्ति की भी है। व्यक्ति अगर अकेला है, उसकी योग्यताएं और शक्तियों का अगर हम जुड़ाव कर लें और व्यक्तियों को जो है उनकी योग्यताओं के आधार पर समाज में शामिल कर लें तो समाज की प्रगति होना तो तय है। तो क्यों इस बात में, किस बात की देरी है, किस लिए आप व्यक्ति को अलग रखेंगे? क्यों ना हम व्यक्ति को इकट्ठा कर लें और साथ मिला लें और मिलकर सभी समाज के निर्माण और विकास में योगदान दें। तो आगे कहते हैं अहंकार का मद है, यानी कि उसे अभिमान है स्वयं पर। लेकिन अभिमान की एक नकारात्मकता यहां पर यह है कि जहां पर भी अभिमान होता है, जहां पर भी मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वहां पे व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है। तो अहंकार जो है वो कभी भी व्यक्ति के अंदर नहीं आना चाहिए। आगे कहते हैं, कवि कहता है इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका महत्व बढ़ जाएगा। दीप सब कुछ है, यानी कि व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति में सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, लेकिन उसकी व्यक्तिगत सत्ता किसी से कम नहीं है। फिर भी पंक्ति की तुलना में, यानी कि अगर उसको समाज में शामिल कर लिया जाए तो उसकी योग्यताओं का विस्तार होना तो तय है। तो आगे कहते हैं कि यह बेशक एकाकी है लेकिन पंक्ति की तुलना में अगर इसको शामिल करेंगे तो इसका जो योग्यताओं का विस्तार है वो अभूतपूर्व रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दीप का पंक्ति या समूह में विलय हो जाना, उसका घुल जाना, मिल जाना, उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण हो जाता है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण हो जाता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की है। अब तक वो दीपक को ध्यान में रखते हुए उसके प्रतीक के आधार पर बता रहे थे, अब वो डायरेक्ट मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, और फिर भी समाज में अगर उसका विलय हो जाता है तो समाज के साथ उसकी अतरंगता से समाज मजबूत हो जाएगा और राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, उसका विकास, उन्नति और निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने के पर बल दिया है और दीप का पंक्ति में विलय, यानी कि व्यष्टि का समष्टि में विलय है।
और आत्मबोध का विश्व बोध में रूपांतरण है। यहाँ पे जो कवि हैं वो बात तो एक ही कह रहे हैं कि दीप का पंक्ति में शामिल हो जाना, लेकिन उन्होंने शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दीप को पंक्ति में शामिल करना, समान अर्थ निकलते हैं इनके, व्यक्ति को समाज में मिला देना, बात वही है। व्यष्टि का यानी कि व्यक्ति का समष्टि यानी कि समाज में विलय हो जाना, इसका भी अर्थ समान है। व्यक्तिगत सत्ता को यानी कि एक व्यक्ति की योग्यताओं को, उसके गुणों को, उनको विस्तार जो है वो सामाजिक सत्ता के अंतर्गत कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो उसका जो है प्रभुत्व का विकास होगा। उसकी योग्यताएं जो हैं वो समाज के निर्माण में, कल्याण में काम आएंगी। उसके बाद है आत्मबोध का विश्व बोध में रूपांतरण। तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, बाकी यहाँ पर कवि जो है बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है अकेला है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी उसे गर्व है स्वयं पर, लेकिन फिर भी आप अगर उसे समाज में शामिल कर लेंगे तो उसकी योग्यताओं का विस्तार हो जाएगा और समाज के निर्माण और उन्नति में वो सहायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं और इसके शाब्दिक अर्थ के साथ साथ इसके भावार्थ, इसके पीछे छुपे हुए रहस्य को भी हम यहाँ पर आज खोलते हैं। कविता का शीर्षक है यह दीप अकेला, यानी कि व्यक्ति। जब भी मैं दीपक बोल रही हूं, आपके साइड बाय साइड माइंड में व्यक्ति की योग्यताएं, व्यक्ति का प्रभुत्व यहां पर आपके चित्रित हो जाना चाहिए। इसमें कह रहे हैं यह दीप अकेला, स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जो दीपक है वो अकेला है, लेकिन वो स्नेह से यानी कि तेल से, यहां पर दीपक के संदर्भ में बात हो रही है कि वो स्नेह से भरा है, तेल से भरा है, उसे गर्व है, उसकी लौ जो है प्रज्वलित रहती है, वो अपने नशे में मदमस्त है, उसे अभिमान है स्वयं पर क्योंकि वो रोशनी पैदा कर रहा है। और फिर भी कहते हैं कि सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी अगर उसे पंक्ति को दे दिया जाए तो उसकी योग्यताओं में चार चांद लग जाएंगे, उसकी रोशनी जो है और भी ज्यादा प्रज्वलित, और भी ज्यादा निखर के आएगी। ठीक यही स्थिति मैंने बताया था आपको व्यक्ति के संदर्भ में है। व्यक्ति अकेला है, सर्वशक्तिमान है, और अगर उसे सामाजिक सत्ता के साथ मिला दिया जाए उसकी योग्यताओं का विस्तार हो जाएगा। आगे कह रहे हैं यह जन है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, यानी कि जो उन्नति की, विकास की जो यहाँ पर पृष्ठभूमि पैदा होती है, जो निर्माण कार्य होता है, जो जन समाज के कल्याण के कार्य हैं, अगर व्यक्ति की योग्यताओं को आप नजरअंदाज कर देंगे तो ये जो गीत हैं, यानी कि ये जो उन्नति के जो प्रभावशाली जो योग्यताएं हैं, इनके विकास और विस्तार से जो समाज की उन्नति हो रही है, फिर ये कैसे संभव हो पाएगी। तो हमें व्यक्ति विशेष को कभी भी उसकी ताकत को, उसकी योग्यताओं को नकारना नहीं चाहिए और हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए। आगे कहते हैं पंडुबा, यहां पर व्यक्ति को पंडुबा कि प्रतीकार्थक शब्द है, यहाँ पे प्रतीकात्मकता है। तो कहते हैं कि पंडुबा, पंडुबा होता है गोताखोर होता है जो नीचे गहराई में जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना और सच्चे मोती को निकाल कर लाता है, यानी कि समस्याओं की, विपदाओं की यहाँ पर परवाह किए बिना एक व्यक्ति की यहाँ पर उनकी योग्यताओं को, इसी योग्यताओं को चित्रित किया गया है। कह रहे हैं पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कृति होती है रचनाकार होता है, सृजन क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर। कहते हैं व्यक्ति जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी, वो डर और भय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी जागृत रहता है और उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने जीवन को आगे सर्वस्व अपनी योग्यताओं के आधार पर समाज में भी वो एक कृति ला सकता है, एक सृजनात्मकता का विकास यहाँ पे कर सकता है। तो एक पंडुबा जिस तरह से सच्चा मोती निकाल के लाता है, ठीक उस प्रकार जो है व्यक्ति भी जो है गहराई में जाकर और अपनी योग्यताओं और गुणों के आधार पर एक जो है सृजनात्मक पैदा करता है। आगे कहते हैं यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यहां पर वो समीधा से यानी कि हवन सामग्री से व्यक्ति की तुलना, उसकी योग्यताओं की तुलना, जिस प्रकार से समीधा हवन सामग्री की लकड़ी को जलाकर हम आसपास के वातावरण की नकारात्मकता को दूर करते हुए सुगंधित और खुशबूदार वातावरण वहां पर हम क्रिएट करते हैं, सृजन करते हैं उसका वातावरण का। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति में भी वही गुण और योग्यताएं हैं, वो आसपास की नकारात्मकता को, लोगों की जो कमियां हैं या जो भी उनके दुष्प्रभाव हैं या वो जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उन सबसे वो लड़ जाता है। उसके अंदर वो ताकत होती है और एक हट होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है, एक निश्चय होता है कि वो हर परिस्थिति का सामना करता है और उसे आगे टक्कर लेता है और आगे बढ़ता है। तो कह रहे हैं ये जो हट है ये बिरला ही, शायद ही किसी के अंदर होगा, और ये अगर सुलग जाता है, अगर इसमें वो लौ प्रज्वलित हो जाती है, वो आग उसके अंदर पैदा हो जाती है, तो समाज के विकास और कल्याण को कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं, यह अद्वितीय है,
है। अद्वितीय मतलब इसके समान कोई भी नहीं है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, ये अपने आप ही विसर्जन चाहता है, ये मिल जाना चाहता है। ये यहां पर व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता में परिवर्तित कर देने की बात कह रहे हैं कि ये मैं होता है, ये अहंकार को स्वयं को त्याग कर और एक समाज का निर्माण करता है, उसकी उन्नति करता है और स्वयं के विसर्जन के लिए ये हमेशा तैयार रहता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको पंक्ति को दे दो। यहां पर हमने जो शुरुआत में जो व्याख्या की है वही भाव यहां पर चित्रित है। यहां पर यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय, यानी कि मौना होता है टोकरा। जिस तरह से मधु शहद, शहद के गुण को यहाँ पे चित्रित करते हुए व्यक्ति को गुणों को उसके साथ मिलाने की, उससे तुलना करने की यहाँ पे चर्चा है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से मधु होता है, मधुमक्खियां अलग अलग फूलों पे बैठती हैं और वहां से धीरे धीरे शहद एकत्रित करती हैं, कितना उनका कठिन कार्य होता है, लेकिन वो जरा भी थकती नहीं है, निराश नहीं होती हैं और हर परिस्थिति का सामना करते हुए वो इस काम को करती हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति है उसकी योग्यताएं भी इतनी आसानी से उसके अंदर पैदा नहीं हुई हैं। ये पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से, जैसे हमारे उनकी योग्यताएं, उनके गुण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर भी आ गए हैं और उन्हीं योग्यताओं का विस्तार हमें आगे अपने समाज को उन्नति में और निर्माण में उसको सहायक बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं यह गौरस, गौरस अर्थात गाय का रस, यहाँ पे दूध या दही से हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं यह गौरस जीवन कामधेनु, कामधेनु होती है जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय मानी गई है। तो कहते हैं कि जिस तरह से उसका दूध पीने से अमृत के समान होता है और सारी जो है अशुद्धियां दूर होती हैं और एक नवजीवन की प्राप्ति होती है, इसी तरह से जो व्यक्ति है, व्यक्ति की योग्यताएं भी ये गौरस के समान है। इसकी योग्यताओं का अगर प्रयोग किया जाएगा तो समाज का निर्माण तो अवश्य ही निश्चित है। आगे कहते हैं यह अंकुर, अंकुर की विशेषता के आधार पर देखिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आप उन शब्दों की योग्यताओं को, उन शब्दों की विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे, उसी से कहीं ना कहीं मिलाते जुलाते जो है कवि हमें मनुष्य की योग्यताओं से हमें वो संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। अंकुर, अब अंकुर की क्या विशेषताएं होती हैं? अंकुर होता है, बीज होता है, उसे आप डालते हैं जमीन में और उसके बाद वो, यह अंकुर एक छोटा सा, मात्र एक छोटा सा अंकुर होता है और उसकी क्षमता देखिए आप। अंकुर फोड़ धरा को, रवि को, रवि होता है सूर्य को, ताकता निर्भय, कि निर्भय होकर उसे बिल्कुल भी डर नहीं है और वो ताक रहा है, उसको मतलब टकटकी लगाए देखता है और उसको अपने जीवन को और भी आगे बढ़ाना है, विकसित करना है। तो बिना घबराए वो जो है धरती का सीना फाड़ कर जो है वो आगे निकलता है और बढ़ता है। अब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंकुर है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी समस्याओं का सीना चीरते हुए, विपरीत परिस्थितियों से लड़ता हुआ, लोहा लेता हुआ और दृढ़ संकल्प के साथ अपने अंदर एक आत्मविश्वास उसके अंदर होता है, जिसके आधार पर वो स्वयं ही परिस्थितियों का सामना करते निर्भय होकर वो खड़ा रहता है और वो आगे बढ़ता है। ये योग्यता सिर्फ एक मानव में ही होती है, जिसके आधार पर वो समाज को विकास कर सकता है और उसका निर्माण कर सकता है। सीधा सीधा हम यही बात बोलेंगे कि व्यक्ति की योग्यताओं को सामाजिक सत्ता के साथ मिला लिया जाए, उनका विलय कर दिया जाए, तो यहां पर जो उन्नति है वो निश्चित है। आगे कहते हैं यह प्रकृत है, प्रकृत मतलब प्रकृति से प्रदत्त है, यानी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से प्राप्त हुआ है और स्वयंभू है, स्वयं ही इसने अपना जन्म किया है, लिया है और ब्रह्म का ही ये साक्षात स्वरूप है, ब्रह्म की ही इसमें छवि है। अयुत है, यानी कि ये पृथक है, सबसे अलग है, निराला है, बिरला है, हठीला है, इसके जोश की तो कोई कल्पना या तुलना की ही नहीं जा सकती। जो व्यक्ति की योग्यताएं हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कहते हैं इसकी शक्तियों को पहचानिए और इसकी शक्तियों को पहचान कर उनका सदुपयोग कीजिए। और सदुपयोग क्या है कि उसकी शक्तियों को समाज और राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए आप प्रयोग कीजिए, जिससे क्या होगा, व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत विकास तो होगा ही होगा, साथ ही वो सामाजिक विकास में भी उसका एक सराहनीय योगदान रहेगा। आगे फिर से वही पंक्तियां हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको पंक्ति को दे दो। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं यह वह विश्वास है, मतलब जो योग्यताएं हैं इसके अंदर वो विश्वास है, आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है, निश्चय है, ये वो क्षमता है जो अपनी लघुता से नहीं कांपा। लघुता होता है छोटापन, तो यहां पर अगर उसके अंदर कमियां हैं, उन कमियों को देखकर वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, हथियार नहीं डाल देता, वो उनसे लोहा लेता है, आगे बढ़ता है और संघर्ष करता है और उसमें विजय प्राप्त करता है। तो ये जो योग्यता है ये व्यक्ति को सर्वोच्च बनाती है। तो कहते हैं यह वह विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, वह पीड़ा है,
इसके अंदर दर्द भी है। देखिए, सुख और दुख जो है हमेशा जीवन में चलते रहते हैं। कहते हैं यह वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कि व्यक्ति की जो परेशानियां होती हैं, उसके सामने जो संघर्ष करता है, वो जीवन के संघर्ष के जो उसके पड़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव उसके जीवन में जो आते हैं, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, उसके लिए भिक्षा नहीं मांगता है, भीख नहीं मांगता है, और क्या करता है, स्वयं निर्धारित करता है कि मुझे अपनी परिस्थितियों से स्वयं लोहा लेना है, मुझे इन परिस्थितियों से स्वयं लड़ना है और इनको ध्वस्त कर देना है और अपने जीवन को उज्जवल करना है। तो इतनी दृढ़ संकल्प और इतना निश्चय जो है एक व्यक्ति की योग्यताओं में 4 चांद लगाएगा। आगे कहते हैं यहां पे कि कुत्सा यानी कि निंदा, अपमान, ये कुछ नकारात्मक भाव हैं जो समाज से या व्यक्तियों से, दूसरे व्यक्तियों से उसको प्राप्त होते हैं। क्यों? ताकि उसकी जो है वृद्धि को, ग्रोथ को, उसकी को रोका जा सके। वो कहते हैं ना, बढ़ते हुए व्यक्ति को पीछे खींचने वाले भी कुछ कम नहीं होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इन परिस्थितियों से हारने वाला नहीं है, क्योंकि इसका संघर्ष ही इसका जीवन है। तो कहते हैं कुत्सा, अपमान, अवज्ञा यानी कि आज्ञा को ना मानना, कि धुंधुआते कड़ुए तम में, तम होता है अंधकार की, ऐसी परिस्थितियां, नकारात्मक विपरीत परिस्थितियों में भी ये उस अंधकार का सीना चीर के उससे आगे निकलता है और सफलता प्राप्त करता है। यह सदा द्रवित है, इसकी जो भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं हैं, ये सदा द्रवित, द्रवित होता है द्रव की तरह, पानी की तरह, सदा बहने वाला। ये एक जगह रुककर खड़ा नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, हार नहीं मानता है, हमेशा वो बढ़ता ही बढ़ता रहता है और आगे जीवन में तरक्की करता है। यह चिर जागरूक है, हमेशा सजग रहना, सचेत रहना, जागरूक रहना इसकी जो है योग्यता है। अनुरक्त नेत्र यानी कि प्रेम भरे, प्यार भरे इसके नेत्र होते हैं। ये हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ जो है मिलकर चलने की कोशिश करता है। उसके बाद उल्लंब बाहु, खुली बाहों से सबका स्वागत करता है। कोई भी परेशानी में है, किसी को भी मदद की आवश्यकता है, ये हमेशा तत्पर रहता है, सदा अडिग रहता है और किसी को भी निराशा का सामना नहीं करने देता। जहां तक इसकी कोशिश रहती है, ये सबके साथ मिलकर चलता है और अपनी योग्यताओं का के आधार पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी ये तैयार रहता है। कौन? व्यक्ति की बात यहां पे हो रही है। आगे कहते हैं ये चिर अखंड है, खंड यानी कि अखंड, टुकड़े ना किए जा सके इसके। यह इतना ताकतवर है, सटीक है, अपने धैर्य, अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित है, जिज्ञासु है यानी कि जानने की इच्छा इसके अंदर है। यह सब कुछ नया, कुछ भी सृजन क्षमता, ये कुछ ना कुछ अपना नया सोचने की कोशिश करता रहता है। प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है, सदा श्रद्धा में है, श्रद्धा, भक्ति भावना इसके अंदर है। इसको भक्ति को दे दो, कि समाज रूपी भक्ति के अंतर्गत इसको शामिल कर लो। तो इसकी देखो आप कितनी सारी योग्यताएं व्यक्ति की यहां पे दिखाई हैं। तो इतनी सारी योग्यताएं अगर उनको समाहित कर लिया जाए, उन व्यक्तियों को जोड़ लिया जाए, तो आप देखिए समाज का निर्माण कितनी सुंदरता से यहां पर समाज की तरक्की, निर्माण और उन्नति होगी। आगे फिर वही पंक्तियां दोहरा रहे हैं कवि अज्ञेय। कहते हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता, पर इसको पंक्ति को दे दो। यानी कि व्यक्ति अकेला है लेकिन फिर भी वो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन हम अगर इसकी योग्यताओं का उचित विकास चाहते हैं तो इसका सर्वव्यापीकरण होना जरूरी है, इसका सार्वभौमीकरण होना जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब हम इसकी योग्यताओं को समाज में शामिल कर लेंगे, ताकि समाज की उन्नति, विकास और निर्माण में ये सहायक बन सके। आगे हम बात करेंगे। देखिए अब हम देखते हैं पूरे के पूरे जो हमने कविता पढ़ी है, एक हम क्विक इसका रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, आप इनमें से यहाँ पे देखेंगे कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी योग्यताओं के आधार पर आप व्यक्ति की योग्यताओं को चित्रित कर सकते हैं। हमने उसको दीप से यहाँ पे प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ जोड़ा है। उसके बाद हमने पंडुबा, फिर समीधा, मधु, गौरस और अंकुर, ये सभी जो है प्रतीकात्मक शब्द हैं जो कि व्यक्ति की योग्यताओं को चित्रित करने के लिए अज्ञेय जी ने अपनी कविता में शामिल किए हैं। और उसकी गुण और विशेषताओं से तो आप भली भांति परिचित हो ही गए होंगे। देखिए आप व्यक्ति में कितनी सारी, मैंने कहा था शुरुआत में कविता के कि अंत तक आते आते आपको पता चलेगा कि व्यक्ति के अंतर्गत कितनी सारी गुण और योग्यताएं हैं। बस देरी है तो सिर्फ उनको पहचानने की, और व्यक्ति उनको पहचान कर स्वयं का विकास कर सकता है और साथ ही साथ वो समाज के कल्याण में, निर्माण में सहायक भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो आज की कविता है वो समाप्त होती है और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये कविता समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।